हिस्ट्री का स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हैं, ज्योग्राफी के लिए, पॉलिटी के लिए भी आप एनसीईआरटी पढ़ के फिर लक्ष्मीकांत पे आ सकते हैं। इकोनॉमिक्स समझना थोड़ा ट्रिकी है, तो आप पास्ट ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं सिविल सर्विस के, उसको जरूर करके जाएं। अगर उसको करेंगे आपको एक एडवांटेज मिलेगा। चैनल तो हम बता सकते हैं यूट्यूब में हम बहुत खुद ही वहां से पढ़े हैं। ये है कि न्यूज़पेपर का कोई विकल्प नहीं है। जो अभी 68 का इंटरव्यू जो देने जा रहे हैं वो फ्री माइंड से जाएं। इस बार 17वीं का जो पीटी है वो 30 सितंबर को है। हालांकि अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन पीटी का डेट क्लियर कर दिया गया है। तो अब के जो बच्चे तैयार कर रहे हैं, जिनका किसी कारण से छूट गया है, जो नए हैं, उनके लिए आप क्या से सलाह देंगे कि कैसे आगे बढ़े, पीटी कैसे, मेंस कैसे और कंबाइंड कैसे? देखिए 30 सितंबर जो है वो आपका प्रीलिम्स का एग्जाम होने वाला है। तो अभी से हमें लगता है कि 9 महीने हैं। 9 महीने इज ऑलमोस्ट इनफ टू प्रिपेयर फॉर प्रीलिम्स। तो यहाँ पे एक चीज हम ध्यान देंगे कि जो पहले प्रीलिम्स हुआ करता था, जैसे किसी भी एग्जाम्स में पास्ट ईयर्स क्वेश्चंस का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है, यहाँ पर भी है, बिल्कुल है। खासकर बिहार रिलेटेड क्वेश्चंस को तो आप इग्नोर बिल्कुल ना करें, क्योंकि वहाँ पे आप पीछे हो जाएंगे तो फिर दिक्कत होएगा। और एक एक मार्क्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जा रहे हैं। तो पास्ट ईयर्स क्वेश्चंस आपको करने हैं, लेकिन करते समय एक चीज़ को ध्यान रखना है कि जो हमारा चेंजिंग ट्रेंड्स है उसको आप कैच करें। अब बीपीएससी का जो प्रीलिम्स एग्जाम है, आप देखेंगे कि 1/3 नेगेटिव हो गया है, और ऊपर से जो मल्टीपल ऑप्शंस वाले जो क्वेश्चन होते हैं, जैसे सिविल सर्विस में पूछे जाते हैं स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस, उसको कहीं ना कहीं लाया जा रहा है। ऐसे क्वेश्चंस बढ़े हैं पिछले एग्जाम्स में। तो एक सलाह मेरे तरफ से कि जो पास्ट ईयर्स के जो क्वेश्चंस है सिविल सर्विस के, आप उसको जरूर करके जाएं। वहां से क्वेश्चंस उठाने की कोशिश करी जा रही है, उस पैटर्न पे लाने की कोशिश करी जा रही है। तो आप अगर उसको करेंगे तो आपको एक एडवांटेज मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा वहां से। सिविल सर्विस मतलब यूपीएससी प्रीलिम्स का जो क्वेश्चंस है अभी तक का, खास करके पिछले 10 साल का, तो उसको करें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इंक्लूडिंग बीपीएससी, क्योंकि जितने भी प्रोविंशियल सिविल सर्विस के एग्जाम्स होते हैं उसमें कहीं ना कहीं उसको फॉलो किया जाता है, यूपीएससी के ट्रेंड्स को फॉलो किया जाता है। तो वहां पे हमें लगता है ऐसा। तो एक बार आपको दिशा पब्लिकेशंस की जो मुनाल सर की बुक है प्रीलिम्स वाली, आप उसको ले सकते हैं। मेरे पास वही था, मैं कोई उनका एडवर्टाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैंने उसको किया हुआ है। उसमें भी एरर्स हैं, बट आप उसको कर सकते हैं, मल्टीपल स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चंस को, क्योंकि उस ट्रेंड को टच करने की कोशिश की जा रही है। दूसरा ये है कि अभी से आप करेंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस हैं, जो करेंट इवेंट्स हैं, उसको आप करना शुरू कर दें। 70th अभी टाइम है, लेकिन आप अभी से करेंगे तभी हो पाएगा। एक एक थोड़ा थोड़ा ही पढ़ें और कंटिन्यूअस पढ़ें। जो स्टैटिक पोर्शंस है, जैसे हर जगह यही बताया जाता है कि एनसीईआरटीज़ को पढ़ें, तो बिल्कुल वही पढ़ें। और जो टेक्स्ट बुक है, जैसे कोई जैसे लक्ष्मीकांत की बुक है, और इकोनॉमिक्स में आप ये राजेश वर्मा को पढ़ सकते हैं, नहीं तो और भी है, आप मुनाल सर के लेक्चर्स को देख सकते हैं। वो काफी लेंदी हो गया है, बट आप अगर करेंगे तो थॉरो हो जाएगा। और हिस्ट्री में जैसे मैंने तो तमिलनाडु वाली पुस्तक पढ़ी हुई है, और एनसीईआरटी भी बहुत अच्छी है आर्ट एंड कल्चर की। तो आप देख सकते हैं। प्रीलिम्स के लिए तो बहुत सारे स्ट्रेटेजी हैं इधर उधर, लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा कि जो चेंजिंग ट्रेंड है, आप उसको कैच करने की कोशिश करें, क्योंकि समय के साथ रहने वाला इंसान पीछे नहीं छूटता है। तो आप उसको अगर देख के प्रयास करेंगे तो आपका ज्यादा वो दिखेगा रिजल्ट में इम्पैक्ट। ऋषभ जी, ये तो हो गई पीटी के बारे में हमने बात किया। इसमें आप कुछ और एड ऑन, कुछ स्पेसिफाई बुक या कुछ चैनल्स या कुछ न्यूज़पेपर? चैनल तो हम बता सकते हैं यूट्यूब में हम बहुत खुद ही वहां से पढ़े हैं। लेकिन वो चैनल जो है वो ज्यादातर जो करंट इवेंट हो रहे हैं ना, उनके लिए है। जैसे कि प्रशांत धवन सर का है वर्ल्ड अफेयर्स, और फिर वाईफाई स्टडी 2.0 भी है, शायद अंकित अवस्थी सर का है। हाँ, उसी करके आप जैसे कि सोसाइटी पे, जैसे सोसाइटल कोई इशू है ना, तो वहां पे एक सोच बाय मोहक मंगल करके, मोहक मंगल है, उनका आता है। वो बड़ा मतलब डीप स्टडी करके बहुत अच्छा, वो उनका मतलब 20-22 मिनट का वीडियो रहेगा कोई एक चीज पे, जबरदस्त रहता है उनका। फिर जैसे आप देख लीजिए, जैसे कि इनका भी था, महिपाल राठौर सर का था, उनका भी सही है। तो ये सब, लेकिन ये सब क्या है कि करंट चीज के लिए, जो करंट हो रहा है उसके लिए है।
अब जो स्टैटिक चीज है उसके लिए तो बुक है, जैसे कि आलोक जी भी ने बताया कि हिस्ट्री का स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हैं आप, जैसे ज्योग्राफी के लिए आप एनसीईआरटी बहुत अच्छा है, 10th 11th 12th का एनसीईआरटी। पॉलिटी के लिए भी आप एनसीईआरटी पढ़ के फिर लक्ष्मीकांत पे आ सकते हैं, क्योंकि आपके पास टाइम है ना। अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो फिर थोड़ा सा एनसीईआरटी पढ़ ले, एनसीईआरटी एक बार देख लिया कि आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर एनसीईआरटी आ रहा है तो फिर आप लक्ष्मीकांत पे मूव कर सकते हैं वहां से। इकोनॉमिक्स है तो आप इकोनॉमिक्स के लिए तो खैर ठीक है, आप मुरनाल का डायरेक्ट ले सकते हैं, वीडियो लेक्चर आप ले ले, डायरेक्ट बुक पे नहीं जाए, क्योंकि इकोनॉमिक्स थोड़ा ट्रिकी है, इकोनॉमिक्स समझना थोड़ा ट्रिकी है। तो आप उनका वीडियो ले ले, उनका आता है 3 या 4 महीने का कोर्स आता है, वो आप ले ले, नोट्स अवेलेबल हो जाएगा आपके पास, वो शानदार है। अगर आप वहां से पढ़ लिए तो फिर शानदार है। जो नहीं ले पाए उनके लिए, जो नहीं ले पाएंगे, हाँ जो नहीं ले पाएंगे तो फिर जैसे कि रमेश सर का भी आता है, अच्छा बुक है, इंडियन इकोनॉमी करके रमेश सर का अच्छा बुक है, वहां से भी पढ़ सकते हैं। फिर अब तो देखिए कुछ क्वेश्चन इन्वायरमेंट का भी आ रहा है, तो इन्वायरमेंट का, लेकिन ये है कि आप अगर करंट पढ़ रहे हैं एक साल से तो इन्वायरमेंट आपका नहीं छूटेगा क्वेश्चन। लेकिन अगर चाहते हैं कि आप थोड़ा बेसिक उसका पढ़े, बेसिक जाने, तो आप कोई भी बुक एक रेफर कर सकते हैं। इन्वायरमेंट का बुक है, जैसे शंकर आईएएस करके आता है, उनका बुक इन्वायरमेंट का है, तो वो सही है। देखिए वो मतलब ऐसा है कि ऋषभ ने बहुत अच्छा बताया कि करंट के लिए कहाँ से हम करें, और बहुत यूट्यूब चैनल्स भी बताए। लेकिन ये है कि न्यूज़पेपर का कोई विकल्प नहीं है। जैसे मैं इंडियन एक्सप्रेस पढ़ता था, अभी तो ट्रेनिंग के दौरान बहुत सारी चीजें छूट गई हैं, तो इंडियन एक्सप्रेस में जो एक्सप्लेन्ड आता है, एक्सप्लेन्ड सेक्शन, कोई भी, जैसे अभी पार्लियामेंट के दौरान जो हमारा विंटर सेशन चल रहा था, उसमें बहुत सारे एमपीज एक्सपेल्ड हो गए थे, और वो तो उस पे बहुत अच्छा, मतलब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनली कैसे उसको बनाया गया है कि किस तरह से उनको किया जा सकता है, तो बहुत क्लैरिटी के साथ उस तरह का पेज पे हर दिन, मतलब जो है ना कि अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे आते रहते हैं, सारे ही उस पे सब्जेक्ट्स पे, जैसे क्लाइमेट चेंज हो गया, या फिर इकोनॉमी में हमारा पीडीएस हो गया, फूड सिक्योरिटी, चाहे इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनल सिक्योरिटी, सारे सब्जेक्ट्स पे, तो आपको एक ब्रॉड डायमेंशन वहाँ पे मिलता है। अच्छे अच्छे जो है ना राइटर्स लिखते हैं, तो वहाँ पे आप रेगुलर अगर पढ़ेंगे और एक हर दिन पढ़े तो कुछ ना कुछ पॉइंट्स अपने, जैसे जिसको हाँ सिनॉप्सिस तैयार कर ले आंसर वाले कॉपी में, जिसमें आप उसको रिवीजन एक तरह से करके मोटा मोटी जाएंगे तो एक मिनट में ही सारा चीज देख लेंगे। तो उस तरह से न्यूज़पेपर का वो बनाए जरूर, तो उसका फायदा होगा। और ज्यादा देर मोबाइल और इन सब चीजों से दूर रहें। बिल्कुल, तो ये चीज तो बहुत इम्पोर्टेंट। अच्छा, जो हिंदी माध्यम वालों के लिए कोई न्यूज़पेपर आप प्रेफर करना पड़ेंगे? दैनिक जागरण तो वैसे मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ बिहार बेस्ट के लिए, और प्रभात खबर भी ठीक है। हिंदी में कोई भी पढ़े, एक रेगुलर पढ़े, हाँ कोई भी पढ़े, रेगुलर पढ़े पेपर, न्यूज़पेपर जो उसको रेगुलर पढ़े, अच्छे से पढ़े, क्योंकि उसका फायदा आपको पीटी मेंस इंटरव्यू हर जगह पड़ेगा, हर जगह पड़ेगा। वो आपको लगेगा कि हम टच में हैं, एग्जाम हम दे रहे हैं, हम एग्जाम के टच में हैं, आसपास क्या हो रही है सब हम टच में हैं। अच्छा, तो फीलिंग आता है। जाते जाते क्योंकि 9 महीना का समय है, तो 9 महीना में पीटी, सिर्फ पीटी पर फोकस रखना मुझे लगता है एक थोड़ा सा ये हो जाएगा, क्योंकि 9 महीना में सिर्फ पीटी ही तैयारी करना, तो इन लास्ट दोनों कि पीटी और मेंस दोनों को लेकर चला जाए, पीटी लेकर चला जाए, कैसे आगे बढ़ा जाए? अभी तो है कि आप मेंस लेके चलिए, क्योंकि पीटी के लिए आपके पास टाइम है। तो होता क्या है कि आप मेंस भी पढ़िएगा तो पीटी का तो तैयारी हो ही रहा है ना, तो आप मेंस लेके चलिए। मेंस का सारा आपका नोट्स कवर हो जाना चाहिए, GS1 GS2 का। ऐसे के लिए आप कुछ टॉपिक है, 10 12 15 टॉपिक है जो कि लगता है कि हाँ इस पे आ सकता है क्वेश्चन, तो आप उसका भी नोट्स बना ले, और फिर ये सब 4 महीना 5 महीना में आप कंप्लीट कर ले, जून तक में। फिर जुलाई अगस्त सितंबर, उधर 3 महीने में आप पीटी की तैयारी करें, मॉक टेस्ट दे, और फिर वहां से फिर आप मॉक टेस्ट दे देते, क्या होता है कि आपको मतलब उस टाइप का क्वेश्चन करने में, और फिर हाँ जैसे आलोक जी बता रहे थे कि आप यूपीएससी का क्वेश्चन पेपर देख ले, पुराना 5 साल 10 साल तक का पुराना क्वेश्चन पेपर देख ले, वहां से देखे कि यूपीएससी कैसे स्टेटमेंट वाली क्वेश्चन पूछती है, कैसे उसको एलिमिनेट करना है कोई स्टेटमेंट को, उसमें क्या गलत हो सकता है, ओनली वाला गलत हो सकता है स्टेटमेंट, या फिर और वाला भी गलत हो सकता है। तो ऐसे करके आप पुराना पेपर यूपीएससी का, और इसमें एक चीज और हम बोलेंगे, यूपी पीसीएस भी वैसे ही पूछती है, तो उसके साथ साथ आप यूपीएससी के साथ साथ यूपी पीसीएस भी कुछ देख सकते हैं पुराना क्वेश्चन पेपर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे कि स्टेट पीसीएस में यूपी पीसीएस का कोई तोड़ नहीं है, तो उसके क्वेश्चंस काफी स्टैंडर्ड होते हैं, तो और वो भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन। तो ऋषभ का बहुत अच्छा कहना है कि अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक के रूप में आपको कुछ चाहिए तो यूपी पीसीएस के भी क्वेश्चन को देखिए। और मैं ये कहना चाहूंगा कि मेंस कम आप प्रीलिम्स की तैयारी करें,
9 महीना टाइम है अभी आपके पास, तो अभी एटलीस्ट दोनों को साथ में, हाँ दोनों को साथ लेकर चलें, कम से कम आप मई जून तक, जून महीने तक आप जो 6 महीना है उसमें ये दोनों एग्जाम्स को एक साथ आप लेकर चलें। अब ये भी है ना कि पीटी के बाद आपको मेंस के लिए समय नहीं मिलता है। देखिए पीटी के बाद 90 दिन का मेंस के लिए कम समय मिलता है, 90 दिन का, तो उसमें अगर आप सोचे कि फ्रेश तैयारी हम कर लें तो पॉसिबल है ही नहीं। तो इसीलिए मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप अभी जो 6 महीना जो है ना उसमें आप मेंस का कुछ पढ़ें, कुछ आंसर्स जरूर लिखें, नहीं अगर लिखने आ रहा है तो जो मॉडल आंसर्स हैं उसको देखें और उससे लिखना सीखें। प्रीलिम्स के लिए अभी से आप करेंगे तो, क्योंकि यूपीएससी का भी जो आप बुक देखेंगे तो उसमें पास्ट ईयर्स के करीब 8,000-7,000 सवाल है। बीपीएससी में भी ऐसा ही है, यूपीपीसीएस में भी ऐसे, तो कम से कम 15-17 हजार आप सवाल जब करके जाएंगे तो उसमें आपको टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है कि प्रीलिम्स में आप बैठे 3 महीने में सारा करके चले जाएंगे, तो वो एब्जॉर्ब नहीं होंगी चीजें, धीरे धीरे करने से चीजें एब्जॉर्ब होती हैं, लॉन्ग टर्म में आपको याद रहेगा और एग्जाम में ऐसा लगेगा कि हमको आता नहीं है, लेकिन जब आप सवाल देखेंगे तो आप टिक कर लेंगे अच्छे से आराम से। तो इसीलिए मैं आपको ये सलाह देता हूँ कि अभी से प्रीलिम्स कम्स मेंस का वो आप देखें, क्योंकि जब आइडिया आपको फेयर रहेगा तो वहां से जब चीजें नहीं आती हैं तो आप कहीं ना कहीं इंटर रिलेट करके भी आप क्वेश्चंस बना ले जाते हैं। तो इस पे ध्यान रखेंगे जी। जाते लास्ट में दोनों आप क्या कहना चाहेंगे सभी छात्रों? देखिए ऑल द बेस्ट, आप सब बहुत अच्छे रास्ते में जाएं और चरणबद्ध तरीके से तैयारी करें, ताकि अब कॉम्पिटिटिव उसमें एग्जाम्स में अब चूंकि बहुत ज़्यादा वो हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको सबसे अलग होना है, तो आंसर में भी थोड़ा सा आपको अलग दिखना है, प्रेजेंटेशन आपका अच्छा होना चाहिए, मेंस में अच्छा करें। हम लोग एज ए फ्रेंड आपको सजेस्ट कर रहे हैं, वी आर नॉट टीचर, और हमें बहुत टीचर की तरह हम लोग समझा नहीं सकते और कहीं कहीं गलत भी होंगे अपने सजेशन में, तो उसके लिए आप क्षमा और ये कि आप लोग अच्छा कीजिए। ऑल द बेस्ट। अच्छा, मेरा तो है कि जो अभी 68 का इंटरव्यू जो देने जा रहे हैं वो फ्री माइंड से जाएं, ज़्यादा जैसे आलोक जी ने बोला कि पहले से कुछ दिमाग में आप सोच नहीं ले, आप वहाँ पे आराम से जाएं, जो अंदर होना होगा वो अच्छा ही होगा। अगर आपने पढ़ा तो सब कुछ अच्छा होगा, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाएं और ठीक है, ऑल द बेस्ट जो इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं। आप जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आलोक जी का भी और ऋषभ जी का भी धन्यवाद, और इतने व्यस्त समय निकाल करके गाइड किया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, और आपके जितने भी व्यूअर्स हैं उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं नए साल। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एम सिंह फाउंडेशन को और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन कर लें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी एवं संबंधित सभी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए।